हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये क्लास बोथ फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम्स लाइक जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट, जेकेएसएसबी पटवारी एज वेल एज फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ जेकेएसआई, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके साथ साथ जो भी आपके जेके पीएससी के एग्जामिनेशन है उनके लिए भी ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक ऑन द टॉपिक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अभी तक क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गुजारिश करेंगे अभी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया गया है, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट परनियल रिवर्स। ठीक है जी, परनियल रिवर्स के बारे में आपने बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोला गया है वाटर थ्रू आउट द ईयर परनियल रिवर्स में होता है। नंबर सेकंड बात, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिवर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ परनियर रिवर्स। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। क्या ओनली वन आएगा, ओनली टू, बोथ या नन। ठीक है जी, आपने कोशिश करनी है, देखना है आपने आपके फाइनल आपको जितने हम क्वेश्चन देंगे उनमें से आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए। अब देखिए, जब हमने क्लास में आपने पढ़ा होगा हमारे साथ कभी न कभी कि ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास रिवर सिस्टम जनरली दो तरह के आते हैं इंडियंस में। एक को हम परनियर रिवर्स कहते हैं, दूसरे हमारे पास नॉन परनियल होते हैं। जो परनियर रिवर्स होते हैं उनमें पानी जो है वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है, बिकॉज जो उनका सोर्स है वो रेनफॉल आता है। इसके साथ साथ जो मेल्टेड स्नो है फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स वो आता है। इनके एग्जांपल हमारे पास गंगा होती है, इंडस होता है, ब्रह्मपुत्र, दीज आर रिवर सिस्टम और एग्जांपल्स ऑफ परनियर रिवर्स। इसके बारे के दूसरे टाइप हमारे पास आते थे नॉन परनियर रिवर सिस्टम्स। ठीक है जी, तो यहाँ कम से कम कुछ एटलीस्ट कुछ टाइम ऐसा होता था जहाँ आपके पास नो फ्लो देखने को मिलता था। सम पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ जो है पानी थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता था। एग्जांपल नर्मदा, तापी, आपके पास जो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ किसके, आपके जो नॉन परनियर रिवर्स हैं। तो पहला जो आपके पास ये वाटर थ्रू आउट द ईयर, ये बात तो बिल्कुल ट्रू आ रही है व्हेन वी कंसीडर द परनियर रिवर्स। नंबर सेकंड, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ परनियर रिवर्स। तो दोनों के दोनों ट्रू है। हमें पूछा गया ट्रू कौन नहीं है, तो ट्रू तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो फॉलोज हो, तो नन ऑफ दीज का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइप ऑफ ड्रेनेज इन विच द सरफेस वाटर अल्टीमेटली ड्रेनेज टू द ओशन इन वेल डिफाइंड पैटर्न इज कॉल्ड। ठीक है, वो पैटर्न आपने बताना है, वो ड्रेनेज सिस्टम आपने बताना है जिसमें पानी जो है फाइनली किसी एक बड़े महासागर में, ओशन में, सी में जाके चला जाता है इन ए वेल डिफाइंड पैटर्न। उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसको एंडोरिक बेसन्स कहेंगे? नंबर सेकंड, क्या आप उसे एक्सोरिक बेसन्स कहेंगे? क्या आप उसे रेडियल पैटर्न कहेंगे या नन ऑफ दीज? ठीक है जी, हमें पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ड्रेनेज हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं एंडोरिक बेसन्स, दूसरे होते हैं आपके पास एक्सोरिक बेसन्स। एंडोरिक बेसन्स जो होते हैं ये यूजुअली एंड होते हैं सैलिन लेक में या साल्ट फ्लैट में, इनलैंड ड्रेन होते हैं ये। ठीक है जी, तो इनके एग्जांपल आपके पास डेड सी हो गए, अरल हो गए, कैप्सन सी, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एंडोरिक बेसन्स। वाइल जो आपके पास एक्सोरिक बेसन्स है ये जनरली किसी ओशन में ड्रेन होते हैं, ये ओपन सिस्टम्स होते हैं। सरफेस वाटर अल्टीमेटली ड्रेन होता है किसी ओशन में, किसी एक बड़े समुद्र में, जैसे आपके पास गंगा हो गया, आपके पास ब्रह्मपुत्र हो गए, ये दोनों जा रहे हैं किसमें सर, आपके बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं। आपके इंडस रिवर सिस्टम है फाइनली जा रहा है आपके अरेबियन सी में। तो ये इस तरह के जो आपके पास रिवर सिस्टम है उन्हें आप एक्सोरिक बेसन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Question number 3, which are the following drainage pattern is formed when rivers discharge their waters from all directions into a lake or a depression? ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में कि मेजर ड्रेनेज पैटर्न्स आपके पास बहुत सारे होते हैं। जैसे आपके पास डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है सर, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, पर्लर ड्रेनेज पैटर्न, एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके ड्रेनेज पैटर्न के। पूछा गया है आप बताइए, नीचे दिए गए आपके पास ऑप्शंस जो हैं, ये एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न हो गया, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो गया, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न हो गया। आप बताइए दिए हुए जो आपके पास एग्जांपल्स हैं इनमें से ऐसा कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है जो बनता है जब रिवर डिस्चार्ज करते हैं अपना पानी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इनटू ए लेक और ए डिप्रेशन। जब जो आपके पास रिवर्स हैं, जिस तरह से यहाँ से एक रिवर आ रहा है, यहाँ से रिवर्स आ रहे हैं, यहाँ से रिवर्स आ रहे हैं, यहाँ से बीच में कोई पर लेक है या डिप्रेशन है, यहाँ पर सारे के सारे जो हैं पानी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस ड्रेनेज पैटर्न को आप क्या कहते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं सर, अगर बीच में जो है पानी जमा हो रहा है, आपके डिप्रेशन में पानी जमा हो रहा है, लेक में पानी जमा हो रहा है, सारे रिवर्स जहाँ से पानी ला रहे हैं और डिप्रेशन में जमा कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ
इंडस रिवर। ठीक है जी, इंडस के मेन हमारे पास 5 ट्राइब्यूटरीज आ रहे हैं, जिसे हम इस तरह से याद रखते हैं कि JCRBS, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, जनरली हम ये कहते हैं। तो आपने बतानी है सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी है, सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी जो है आपके इंडस रिवर सिस्टम की, वो कौन सी है? क्या वो झेलम है? नंबर बी आपके पास ब्यास है, नंबर सी आपके पास रावी दिया गया है, और नंबर डी जो है आपके पास चनाब दिया गया है। तो सबसे बड़ी अगर आपके पास पता होगा तो वो आपके पास कौन सी होती है सर? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उसका चनाब आ जाएगा। चनाब का दूसरा नाम क्या है सर? चंद्रभागा भी कहते हैं कभी कभी इसको। इट राइजेस फ्रॉम द स्नो कवर्ड कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपने बात याद रखनी है इसमें, एज फार एज चनाब रिवर इज कंसीडर्ड। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस फ्लो ओनली इन इंडिया। देखिए आपके पास इंडस की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे रावी हो गया, जैसे आपके पास ब्यास हो गया, जैसे झेलम हो गया, जैसे चनाब हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं किसके? आपके इंडस की। आपने बताने इनमें से ऐसे कौन सी ट्राइब्यूटरी है जो सिर्फ इंडिया में ही जो है बहती है? क्या वो रावी है? नहीं सर, रावी जो है आपके आगे भी जा रही है। क्या वो आपके पास झेलम है? झेलम तो नहीं है सर। क्या वो चनाब है? चनाब भी नहीं है। तो बचा क्या रहा है सर? इसमें सिर्फ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ब्यास आ रहा है। ब्यास जो है सिर्फ इकलौती ऐसी नदी, सहायक नदी आपके इंडस की, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बहती है। ये कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से जो है इसका ऑरिजिन आपको देखने को मिलता है। तो ब्यास ऐसी नदी है, ऐसी सहायक नदी है, ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो सिर्फ इंडिया में ही बहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच आर फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो जगह दी गई है वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर। आपको पता है कि वाटर डिवाइड क्या है? अब देखिए, जो भी आपके पास जनरली ड्रेनेज बेसन होते हैं उसे आप कहते हैं एरिया ड्रेनेड बाय सिंगल रिवर सिस्टम, उसे आप ड्रेनेज बेसन कहते हैं। अक्सर एक माउंटेन या अपलैंड जो है डिवाइड करता है 2 ड्रेनेज बेसन्स को, और ऐसे ही अपलैंड को आप वाटर डिवाइड का नाम देते हैं। तो आप पूछा गया है कि इंडस और गंगा के बीच में जो आपके पास वाटर डिवाइड आ रहा है उस पर कौन सा आपके नीचे दिए गए लोकेशन मौजूद हैं? क्या मणिपुर मौजूद है? क्या नासिक मौजूद है? क्या अंबाला मौजूद है? या बंगाल मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 विच आर फॉलोइंग इज ए राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। आपने बतानी है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा कौन सी है? ठीक है जी, क्या वो गंडक है? क्या वो कोशी है? क्या वो महानंदा है? क्या वो सन है? ठीक है जी, देखिए आपके पास जनरली जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं आपके गंगा के, या आपके पास गंगा आ रही है तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी 2 मेन जो आ रहे हैं, एक को आप यमुना कहते हैं, दूसरे को आप सन कहते हैं। यमुना एंड सन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ द गंगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच आर फॉलोइंग इज नोन एज सारो ऑफ बिहार। नीचे दिए गए कुछ नदियां हैं, कुछ रिवर्स हैं, आपने बताना है कौन से रिवर को आप सारो ऑफ बिहार कहते हैं। ए ऑप्शन, क्या वो दामोदर है? क्या वो सन है? क्या वो गंडक है? क्या वो कोशी है? तो आपको पता है कि जो कोशी नदी है, जिसे आप कोशी नदी कहते हैं, एक नटोरियस है, जानी जाती है फॉर शिफ्टिंग इट्स कोर्स एंड काजिंग फ्लड्स। कहाँ? आपके बिहार इलाके में। इसीलिए आप जो कोशी है, कोशी को सारोआ बिहार भी कहते हैं। जो कमेंट बॉक्स है वहां आप हमें बताएंगे कि दामोदर को कहा जाता है सारो ऑफ डैश। वो सारो ऑफ क्या है वो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दामोदर इज नोन एज सारो ऑफ डैश। सारो ऑफ दामोदर को जो है सारो ऑफ किसका सारो कहेंगे इसे? ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन 9 आपके पास इस तरह से दिया गया है। इन जनरल ऑल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डैश एट देयर माउथ वाइल एज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डैश। ठीक है जी, देखिए आपके पास जनरली जो हमारे पास जो जनरल रिवर्स आते हैं, जो हिमालयन रिवर्स जनरली आपके पास देखने को मिलते हैं, वो अक्सर आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है जी, वो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। जैसे आपके पास ब्रह्मपुत्र का कंसेप्ट हो गया। ठीक है जी, जैसे आपके पास आगे चलकर हमारे पास गंगा आ रही है, तो ये कुछ जो भी जनरली आपके पास आ रही हैं नदियाँ, ये आपके पास गोदावरी का कंसेप्ट हो गया, आपके पास नर्मदा हो गए, आपके नर्मदा छोड़ी सर, नर्मदा तो आपके पास आपके वेस्ट फ्लोइंग में आ रही है।
नर्मदा और तापी जो है वेस्ट फ्लोइंग में आ रही है, तो जनरली बाकी जो है आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आ रहे हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप एट देयर माउथ क्या बनाते हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जनरली क्या बनाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है द जनरली फार्म वो जनरली डेल्टाज बनाते हैं, वाइल एज जो आपके पास आपके जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो वेस्ट साइड में जा रहे हैं वो एस्चुरीज बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा इसको ऑप्शन पहले में डैश में आपके पास डेल्टा आ जाएगा, नंबर सेकंड आपके डैश में क्या आ जाएगा, एस्चुरीज आ जाएगा, डेल्टा एंड एस्चुरीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जनरली फार्म डेल्टा, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जनरली डेल्टा बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना सर, हम जब आप पढ़ते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, आप उसको एस्चुरीज तो नहीं कहते। एस्चुरीज जनरली आपको कहाँ मिलते हैं, जो आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच आर फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। आपने बताना है नीचे दिए गए नदियों में से किस नदी को आप दक्षिण गंगा का नाम भी दिया जाता है। क्या वो गोदावरी है, क्या वो कृष्णा है, क्या वो महानदी है, क्या वो नर्मदा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जनरली आपके पास सबसे बड़ी जो नदी आ रही है वो इनमें से कौन सी है सर, वो गोदावरी आ रही है, इसीलिए गोदावरी को हम जो है दक्षिण गंगा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द डाउलिसवर्म बैरेज, ठीक है जी, जो डाउलिसवर्म बैरेज है इसे सर आर्थर कॉटन एक ब्रिटिश इंजीनियर है, उन्होंने 1852 में बनाया था आंध्र प्रदेश में। ये फैक्ट आप पहले इतना याद रख दीजिए क्योंकि हो सकता है इस पर ही आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि डाउलिसवर्म बैरेज जो है ये एक इंपॉर्टेंट बैरेज है जिसे सर आर्थर कॉटन ने, एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, 1852 में जो सबसे पहले इसको शुरू किया था आंध्र प्रदेश में। आपने बताना है कि ये जो बैरेज है, जो डाउलिसवर्म आपके पास बैरेज है, ये किस नदी पर मौजूद है। क्या ये आपके कृष्णा नदी पर मौजूद है, क्या महानदी पर मौजूद है, क्या गोदावरी पर मौजूद है, या कावेरी पर मौजूद है। तो आपको पता होनी चाहिए जो आपके पास ये डाउलिसवर्म बैरेज है इट इज़ लोकेटेड ऑन गोदावरी। जो ये डाउलिसवर्म आपके पास बैरेज है ये आपके गोदावरी रिवर पर मौजूद है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो डैम प्रोजेक्ट्स आपके गोदावरी पर हैं सर, वो आपके पास एक तो गंगापुर डैम हो सकता है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट हो गया, पोलावरम डैम हो गया, धवलेश्वरम आपके पास जो ये बैरेज है, ये सारे के सारे आपके गोदावरी रिवर पर ही आपको मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट वाज हीराकुंड डैम। जो इंडिया की आज़ादी के बाद पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास मेजर आपके मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से वो हीराकुंड डैम आ रहा है। जो डैम है ये किस रिवर पर मौजूद है। सीधा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो आपके पास हीराकुंड डैम है ये किस नदी पर मौजूद है। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास कृष्णा रिवर आ रहा है, नंबर सेकंड महानदी, नंबर सी आपके पास गोदावरी, और नंबर डी आपके पास कावेरी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर, इसका करेक्ट आंसर आपके पास महानदी आ जाएगा कि जो आपके पास हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम आपके महानदी पर मौजूद है। तो महानदी पर कुछ इंपॉर्टेंट जो डैम्स मौजूद हैं वो हीराकुंड डैम हो गया, इसके साथ साथ आपके पास RS सागर डैम हो गया। जो हीराकुंड डैम है फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था इंडिया की आज़ादी के बाद, ठीक है जी। ये डैम आपको संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो हीराकुंड डैम इट इज़ लोकेटेड इन द संबलपुर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो आंसर जो है इसका आ जाएगा महानदी के जो आपके पास हीराकुंड डैम है। आप ऐसे याद रखेंगे हीरा कहाँ मिलेगा सर, हीरा महान के पास, जो महान होंगे उनके पास हीरा मिलता है, तो महानदी से हीरा आपने याद रख दिया। क्वेश्चन नंबर 13। विच रिवर इज आल्सो नोन एज रीवा रिवर। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तापी। तो रीवा रिवर किसे कहते हैं। तो रीवा रिवर ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि नर्मदा इज आल्सो नोन एज रीवा रिवर। आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14। विच आर द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर्स इज आल्सो ए परनियर रिवर सिस्टम। आपने बताना है कि दिए हुए जो आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं इनमें ये आपके पास पेनिसुलर रिवर्स हैं, ठीक है जी। जनरली हमारे पास दो तरह के रिवर सिस्टम आ रहे हैं, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम जिसमें आप जनरली आपके पास आपके जो गंगा हो गए, आपके ब्रह्मपुत्रा हो गए, आपके इंडस हो गए, इनको कंसीडर करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो पेनिसुलर रिवर्स हैं जैसे आपके पास नर्मदा हो गए, कावेरी हो गए, महानदी हो गए, गोदावरी हो गए, कावेरी हो गए, कृष्णा हो गए, इनको आप इंक्लूड करते हैं। दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है कि ऐसा कौन सा आपके पास पेनिसुलर रिवर है जो
परनियर रिवर भी है। परनियर रिवर कहने से मतलब हमारा ये है कि उसमें पानी जो है थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगा, क्योंकि जो जनरली आपके पास जो पेनिनसुलर रिवर्स में ये आपके नॉन परनियर रिवर्स में आते हैं। कोई पार्ट ऑफ ईयर ऐसा होता है जहां इनमें पानी फ्लो नहीं होता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा रिवर आपके पास है जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी मिलता है। वो कौन सा है सर? वो आपके पास कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर में आपको पानी जो है थ्रू आउट द ईयर मिलेगा, इसीलिए आप कावेरी को जो है परनियर रिवर सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। इसमें पानी क्यों पूरे साल मिलता है? बिकॉज इट गेट्स रेन वाटर फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन द अपर कैचमेंट एरिया। जो आपके पास कर्नाटका का साइड है इसमें, वहाँ से इसको अपर आपके साउथ वेस्ट मानसून से इसको पानी मिलता है इन द अपर आपके कैचमेंट एरिया में, एंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट मानसून, जो आपके पास सर्दियों का मानसून है नॉर्थ वेस्ट मानसून, यहाँ से इसको इन द लोअर कैचमेंट एरिया में पानी मिलता रहता है। तो आपके पास जो कावेरी रिवर है इट हैज़ अ वाटर थ्रू आउट द ईयर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ प्लेसर गोल्ड आर फाउंड। ठीक है जी, देखिए जनरली जो आपके पास मिनरल्स हैं, जो आपके पास मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स या तो आपके पास आपके जो रॉक्स हैं वहाँ मिलते हैं, या तो आपके पास प्लेसर आपके डिपॉजिट्स में मिट्टी में घुले हुए मिलते हैं। तो आपने बताना है इनमें से दिए गए नदियों में से किस नदी में आपके पास प्लेसर गोल्ड मिलेगा। क्या वो माही है, क्या वो सबरनारेखा है, क्या वो आपके पास कृष्णा है, या नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर अगर आप 15 का देखेंगे वो आपके पास सबरना दिखा रहा है। सबरनारेखा जो है ये ऐसी नदी है जहां आपके पास प्लेसर डिपॉजिट ऑफ प्लेसर गोल्ड मिलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पूछा जा रहा है द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट। आपने बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर ट्रीटी है, 1960 की ट्रीटी आ रही है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो है इसको कराया गया था। तो आप बताइए हमें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो तब हमारे पास जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे जिनके बीच में ये जो ट्रीटी है साइन की थी? अली मोहम्मद जिन्ना थे, क्या वो मोहम्मद अयूब खान थे, क्या वो आरिफ अलवी थे, क्या वो आसिफ अली जरदारी थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहम्मद अयूब खान। दैट द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आपने बताना है दिए गए ऑप्शन में से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन नहीं है। क्या वो तापी है, क्या वो नर्मदा है, क्या वो माही है, क्या वो गोदावरी है? ठीक है जी, अब देखिए तापी जो है सर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपके पास नर्मदा जो है वो भी आपके पास अगर आप देखेंगे तो वो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ही आती है, वो भी वेस्ट में ही जा रही है। क्या वो माही है? माही भी आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आ रही है। लेकिन गोदावरी सर यहाँ से नासिक से निकल रही है, वो कहाँ जा रही है आपके? वो आपके ईस्ट में जा रही है। तो गोदावरी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिकॉज गोदावरी इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो आपके पास गोदावरी आपके आ जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए द रिवर दिस रिवर, जो दिए गए ऑप्शन हैं जो आपके पास आंसर होना चाहिए। जो रिवर है ये ड्रेन करता है अपना पानी इनटू बे ऑफ बंगाल बिफोर फार्मिंग ए वाइड डेल्टा कॉल्ड गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया। जो आपके पास आंसर है वो रिवर क्या करता है काम? वो अपना जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जो है डिपॉजिट करता है। इससे पहले पानी डिपॉजिट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट वाइड डेल्टा बनाता है जिसे आप गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया कहते हैं। वो रिवर आपके पास कौन सा है? क्या वो कृष्णा है, क्या वो महानदी है, क्या वो आपके पास तापी है, क्या वो आपके पास कावेरी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कावेरी। कावेरी जो है आपके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिपॉजिट करती है, उससे पहले ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेल्टा बनाती है, वाइड डेल्टा, जिसे आप गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप में से JKSSB अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस की कोई तैयारी कर रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ आपको हर एक, चाहे मैथमेटिक्स के हो आपके टॉपिक, चाहे स्टैटिस्टिक्स के हों, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के हों, आर्ट एंड कल्चर के हों, जो भी आपके टॉपिक एग्जामिनेशन में है, हर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिमिलरली सेम चीज़ें हमने जो है JKSSB आपके पटवारी के लिए भी की है, आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए भी की है। तो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक क्लास आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सीखिए। गोवा हैज़ 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन इज़ माधोवी एंड द अदर इज। गोवा में जनरली आपके पास 2 मेजर रिवर्स मिलते हैं आपको। एक तो आपके पास माधोवी है, दूसरा कौन सा है? क्या वो आपके पास शिवनाथ है? ठीक है जी, नहीं जी, शिवनाथ तो नहीं है, क्योंकि शिवनाथ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी आपकी महानदी की। क्या वो सुखी है? सुखी किसकी ट्राइब्यूटरी आपके पास? तापी रिवर की। ठीक है जी, क्या वो जहुरी है या नन ऑफ दीज? तो 2 इंपॉर्टेंट रिवर जो आपके पास गोवा में मिलते हैं, एक को आप
माधोवी कहते हैं, दूसरा आपके पास जोरी होती है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ गोवा जो है वो आपके पास जोरी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मपुत्र इज आल्सो नोन एज, ब्रह्मपुत्र को आप क्या कहते हैं? क्या आप उसे सिंधु रिवर कहेंगे? नहीं जी, सिंधु रिवर किसका हम कहते हैं? सिंधु रिवर जो है आपके पास इंडस को हम कहते हैं। यारलंग सैंगपो, बिल्कुल सर, यारलंग सैंगपो जो है ये तिब्बत में आप ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? यारलंग सैंगपो का मतलब आपके पास होता है प्यूरीफायर, प्यूरीफायर। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में YMCQs आपका जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है उसका टॉपिक जो है आपको रिवाइज हो गया होगा। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।